नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की मन की बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अपील, देश की जनता शेयर करे अपने विचार। भाजपा में देवेंद्र फडणवीस का बढ़ा कद, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद मिला पुरस्कार। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद ने प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। ओपी राजभर ने की योगी सरकार की तारीफ, नौकरियों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के आंकलन के फैसले का किया स्वागत। अनंत सिंह के करीबी मंत्री कार्तिक के सपोर्ट में उतरे लालू, बीजेपी सांसद सुशील मोदी को बताया झूठा। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कही बड़ी बात, सोमवार तक सुनवाई स्थगित। फ्लैट नहीं डिटेंशन सेंटर में ही रखे जाएंगे रोहिंग्या, मंत्री के बयान पर बवाल के बाद गृह मंत्रालय ने किया साफ। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, डीटीसी और दिल्ली जल बोर्ड को लेकर उठाए कई सवाल। केजरीवाल बोले कि भारत को नंबर 1 बनाना हमारा मिशन, इन नेताओं के भरोसे देश छोड़ दिया तो 75 साल पीछे चले जाएंगे। यूपी में सीएम योगी की इजाजत के बिना अब नहीं होगा कोई भी तबादला। अमित शाह ने कहा कि जेडीयू के अलग होने से हमें अगले लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा फर्क। ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं केरल की महिलाएं, कृषि क्षेत्र में करेंगी पुरुषों की बराबरी। करोड़ों के मालिक विनोद कांबली अब पाई पाई को मोहताज, केवल 1000 रुपए है रोज की आमदनी। बिहार में भाजपा के पास कोई नेता नहीं, जातिगत जनगणना कराएगी नीतीश सरकार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में देंगे रोहिंग्याओं को फ्लैट, मच गया है बवाल। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के पार पहुंचा, सभी एजेंसियां हुई हाई अलर्ट, प्रभावित लोगों के लिए लगाए गए कैंप। नीतीश के सीएम आवास में अटक जाती थी सरकारी नौकरियों की फाइल, अब भाजपा खोलेगी सुशासन का काला चिट्ठा। आज से 4 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज, इस महीने बचे हुए 14 दिन में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5% की छूट, मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत। चीन और यूरोप में गहराया बिजली संकट, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन रोकने की आई नौबत। चीन के आक्रामक रूप को देखकर ताइवान ने भी तेज कर दी है तैयारी, अब शुरू किया युद्धाभ्यास। ब्रिटेन में महंगाई ने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, मुद्रास्फीति 10% के पार पहुंची। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच चीन ने क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम किया शुरू, कृषि मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि क्या ट्रेन में अब यात्रा के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों का लेना होगा टिकट, जानिए कि रेलवे ने क्या कहा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले बच्चों के लिए अब टिकट बुक कराने के नियम में अभी तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 1 साल से लेकर 4 साल की उम्र के बच्चों को अब व्यस्त किराया वसूला जाएगा। हालांकि रेल मंत्रालय ने 6 मार्च 2020 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त में यात्रा की बात कही थी। हालांकि रेलवे ने ये भी कहा था कि उस स्थिति में अलग बर्थ या फिर सीट प्रदान नहीं की जाएगी। अगर किसी भी यात्री को उसके 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ या फिर सीट की आवश्यकता है तो उस स्थिति में सीट बुकिंग का पूरा व्यस्त किराया लिया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके आप भी बताएं, क्या आपने 5 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट लिया है? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5% की छूट, मोदी सरकार ने दी है बड़ी राहत। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने पर काम कर रही है और बैठक में 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% की छूट को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से लेकर 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि एटीएम से अब पैसा निकालना हुआ महंगा, 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। आपको बता दें कि आरबीआई ने बैंकों को एटीएम से कैश निकासी पर चार्ज बढ़ाने की अनुमति दे दी है और ये नियम 1 जनवरी 2022 से प्रभावी भी हो चुका है। इसके तहत सेम बैंक के एटीएम से महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, उसके बाद 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क देना होगा। वहीं आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम को यूज करते हैं तो महीने में सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 21 रुपए का शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहले ये 15 रुपए था, फिर बढ़ाकर इसे 17 रुपए किया गया, इसके बाद 20 रुपए और अब 21 रुपए कर दिया गया है। यानी कि एटीएम से बार बार पैसा निकालना अब भारी पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इंटरचेंज फीस बढ़ाने की अनुमति दी है, जिसके बाद बैंकों ने इसे बढ़ा भी दिया है। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर अब 15 रुपए की जगह 17 रुपए का इंटरचेंज शुल्क देना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की केजरीवाल बोले भारत को नंबर 1 बनाना हमारा मिशन, इन नेताओं के भरोसे देश छोड़ दिया तो 75 साल पीछे चले जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत को दुनिया का नंबर
नंबर 1 देश बनाने के लिए बुधवार को एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है और सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान अधिकार और सम्मान और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना आवश्यक है। केजरीवाल ने कहा कि ये मिशन मेक इन इंडिया नंबर 1 के तहत देश भर में यात्रा करेंगे ताकि लोगों को इस पहल में शामिल होने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किसी राजनीतिक दल का मिशन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बीते 24 घंटे में आए 10,000 से भी कम नए मामले, एक्टिव केस 1,05,000 के पार। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। भारत की बात करें तो कोविड-19 के 9,062 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब कम होकर 1,05,058 हो गई है और बीते 24 घंटे में ही 36 और मरीजों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आज से 4 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। इस महीने में बचे हुए 14 दिन में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। आपको बता दें कि बीते दिनों 15 अगस्त से पहले बैंक में एक साथ कई छुट्टियां पड़ी थी। वहीं 15 अगस्त पर भी बैंकों में कामकाज न होने की वजह से कई लोगों के बैंक से जुड़े काम अटक गए थे। अगर आपका भी कोई काम बैंक में अटका हुआ है तो आप इसे जल्दी से जल्दी निपटा लें। आपको बता दें कि आज से फिर बैंकों में 4 दिन की छुट्टियां शुरू हो रही है। इसके अलावा इस महीने में बचे हुए 14 दिन में बैंक 8 दिन बंद ही रहेंगे। हालांकि ये छुट्टियां अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होंगी। आपको बता दें कि गुवाहाटी में 27 से लेकर 29 अगस्त तक लगातार 3 दिन कामकाज नहीं होगा। 27 को चौथा शनिवार है, 28 को रविवार और 29 अगस्त को श्रीमंत शंकर देव की तिथि है, जिसके कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ऐसे कर रहे हैं लोगों को परेशान, बढ़ रहा है दिल की बीमारी का खतरा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की 2 लहर की तबाही मचाने के बाद अब एक बार फिर से देश में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते और घटते दिखाई दे रहे हैं। नए वायरस के नए वेरिएंट लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इस बीच कोविड-19 को लेकर कई स्टडी सामने आ रही है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 संक्रमण के शिकार लोगों में दिल की बीमारी के बढ़ने का खतरा अधिक नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसमें कहा गया है कि गैर टीकाकरण आबादी में सलाह तो ये दी गई है कि कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों को अपने हृदय संबंध सेहत पर ध्यान देना चाहिए। बताया तो ये गया है कि लोगों में आस्मिक हृदय रोगों का जोखिम 12 महीने तक अधिक रहता है। साथ ही बताया गया है कि मृत्यु का जोखिम युवाओं की तुलना में बुजुर्गों में अधिक था, जिनकी आयु 65 साल से अधिक या फिर उससे भी अधिक थी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर की करेगी दूरी तय। 23 अगस्त को लॉन्च होगा लोगो। आपको बता दें कि देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के मकसद से जो रैली निकाली जा रही है उसमें कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसमें सामाजिक सौहार्द का संदेश देने के साथ साथ संविधान, धर्मनिरपेक्षता और सरकारी संपत्तियों को बचाने का आह्वान भी किया जाएगा। 23 अगस्त को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और वेबसाइट रिलीज करेगी। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी इसे रिलीज कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी। ये यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी। लगभग 150 दिन में पूरी होगी ये यात्रा। रूट इस तरह से बनाया गया है कि पैदल मार्च किया जा सके। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भाजपा में देवेंद्र फडणवीस का बढ़ा कद। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद मिला है पुरस्कार। आपको बता दें कि भाजपा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पार्टी के संसदीय बोर्ड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर लिया गया है। इससे भाजपा में उनके कद बढ़ने का पता चलता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। केंद्रीय चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को शामिल करके भाजपा ने उन्हें पुरस्कृत किया है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।